भक्तों, राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु। हमने पिछली बार 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा कही थी। अब आगे ज्योतिर्लिंग की कथा कहते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशीले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियं च महाकाल कमलेश्वरम पारल्यं वैद्यनाथं च दाण्डिकायां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकुवणे मानसां विश्ववेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घोषणां तु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सत्मजन कृत पापम स्मरेण विनाशति। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ये मध्य उज्जैन नगर में स्थित है। पुष्प सल्लता क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन नगर प्राचीन काल में उज्जैनियों के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। ये सप्त ऋषियों की भूमि मानी जाती है। ज्योतिर्लिंग के विषय में ये कहा जाता है कि अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में एक वेद प्रार्थी तपोनिष्ठ ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र थे। एक पहले पुत्र का नाम देवप्रिय, दूसरे का नाम प्रिय मेघा, तीसरे का संस्कृत और चौथे का सभद्रा। एक दिन दूषण नामक अत्याचारी राक्षस वहां आया और तपस्या में विघ्न डालने लगा। दूषण का काम सभी को सताना और सभी को परेशान करना था। उसी के अत्याचार से सभी जगह त्राही त्राही मची हुई थी। वह ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए चला गया। उसने और बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद वो अजयता का वरदान लेकर वहां से आया और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि वह सभी को परेशान करता था। एक दिन ब्राह्मणों के वेद पाठी ब्राह्मणों के पास आया। उसके 4 पुत्र भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग को बनाकर उसकी पूजा का विसर्जन करते, उसमें वो विघ्न डालने लगा और उसके बाद चारों वेद पाठी के 4 पुत्रों को मारने के लिए शस्त्र उठाया। ये देखकर भगवान शंकर उस पर क्रोधित हो गए। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो हुंकार मात्र से ही उन्होंने उस दूषण को भस्म कर दिया। भस्म करने के कारण ही वहां पर महाकालेश्वर नाम के रूप में ज्योतिर्लिंग में उपस्थित हो गए। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय। अब हम चौथे ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। उस स्थान की पर 2 धाराएं विभक्त होती हैं। बीच में एक टापू बना हुआ है जिसे मानधाता टापू कहते हैं और इसे शिवपुरी भी कहते हैं। इस पर्वत से एक धारा उत्तर की ओर और एक धारा दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण वाली धारा मुख्य धारा मानी जाती है। मानधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। पूर्व काल में मानधाता ने इसी पर्वत को तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। इसी कारण ये मानधाता पर्वत कहलाता है। ज्योतिर्लिंग के मंदिर में 2 कोठरियां बनी हुई हैं। वो उन पर निरंतर अंधेरा बना रहता है। प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं है। ये एक विंध्य पर्वत के द्वारा तपस्या करने के कारण हुआ है। इसमें एक बार नारद जी गोकर्ण क्षेत्र में गए। वहां पर विंध्य ने उनकी बहुत सेवा की। सेवा करने के पश्चात उसने कहा, तब नारद जी ने कहा कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुम मेरु पर्वत से अधिक शक्तिशाली और अपने शिखर विभाग फैला सको। ये इस बात को सुनकर विंध्य को गुस्सा आया और उसने निश्चय किया कि मैं भगवान शंकर की तपस्या करूंगा। तपस्या करने के लिए ओंकारेश्वर पर्वत पर चला गया। तपस्या करते करते उसने पार्थिव शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान की तपस्या करता और भगवान की पूजा पाठ करता। कठोर तपस्या को देखकर पार्वती जी और शंकर जी प्रसन्न हो गए। अपने भक्तों को अभिष्ट फल देने के लिए भगवान प्रसन्न हो गए। तो उसने कहा, हम कार्य सिद्धि के लिए हमें अभिष्ट वर दो। तो भगवान ने कहा, हाँ, तुम सब के लिए तुम कार्य सारे सिद्ध होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर ओंकारेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट होता हूँ। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरि बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भक्तों, राम राम,
राधे श्याम। आगे के ज्योतिर्लिंगों के वर्णन आगे करेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर करें।